खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, आज का वचन बड़ा ही अद्भुत है। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरे मन में डाला, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके ब्रेक थ्रू को लेकर के आएगा। आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत ऐसा होगा जिससे आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ देंगे। हालेलुया। इसलिए हमें इन वचन को ध्यान से सुनना, इन वचनों पर मन लगाना और इन पर मनन करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वायदे, मेरी योजनाएं जो तुम्हारे विषय में, वो जब तक पूरा ना हो जाए नहीं टलने का। हालेलुया। जब आप यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जितनी योजनाएं, यहोवा की ये वाणी है कि जितनी योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उनमें से एक भी तुम्हारे नुकसान की नहीं, वरन सब तुम्हारे लाभ की ही, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो वो कह रहा है कि यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो वायदे करके मुकर जाए। वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। जब तक वो अपने वायदों को पूरा ना कर ले, तब तक वो पीछे नहीं हटता। यहोवा की यह वाणी है, आपके सृजनहार परमेश्वर की यह वाणी है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने जो पृथ्वी में सब कुछ है, पहाड़, नदियां, जल, सब कुछ को बनाया। उस परमेश्वर की ये वाणी है कि जितनी योजनाएं परमेश्वर आपके लिए बनाता है, उनमें से एक भी आपके नुकसान की नहीं, वरन सारे फायदे की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रति एक के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर की महान योजना है। उसको समझना और वचनों को पढ़ना, उस योजना के तहत अपने आप को लेकर के चलना हमें बहुत ज़रूरी है। एक बाड़ा, एक बाउंड्री परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई है। जब तक हम उस बाउंड्री में रहेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तो जितनी योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं, उनको हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जितनी योजनाएं बनाई हैं, हालेलुया, ये योजना किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, मेरे आपके माता पिता ने नहीं बनाई, मेरे बड़ों ने नहीं बनाई, मेरे घर वालों ने नहीं बनाई, आपके घर वालों ने नहीं बनाई, आपके बॉस ने नहीं बनाई। ये योजना यहोवा ने बनाई है और पूरी होगी, बिना पूरा हुए रुक ही नहीं सकती। बस करना क्या है, इस योजना के तहत चलना है। जैसी आज्ञाएं परमेश्वर देता है, उन आज्ञाओं के अंदर चलना है, बाउंड्री के अंदर चलना है। अपने आप को हर पाप से, हर गुनाह से, हर गंदगी से, हर व्यभिचार से बचा करके चलना है। अद्भुत है परमेश्वर की योजना। बस अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर के चलो। जब आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, 37 से 50 अध्याय तक जब आप अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर यूसुफ के विषय में लिखा है। यूसुफ को परमेश्वर किस मकसद के तहत बुलाता है, किस योजना के तहत बुलाता है। पहले 37 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उसके भाइयों का जिक्र है। यूसुफ के विषय में वहाँ पर लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक टैलेंट दिया, वो स्वप्नों का अर्थ बताया करता था। उसके अंदर परमेश्वर ने स्वप्नों का अर्थ बताने का आत्मा दिया था। और जब उसने स्वप्न देखा, जब उसने विजन देखा कि वो खेत में खड़ा हुआ है अपने भाइयों के साथ, और उसके भाइयों के पूले उसके पूलों को झुक कर के दंडवत करते हैं। उसका पूला बीच में खड़ा हुआ है और उसके पूलों को झुक कर के उसके भाइयों के पूले दंडवत करते हैं।
और जब इस विज़न को वो अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करता है, तो उसके भाई पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है क्या तू सच में, क्या हम सब तुझे मिलकर के दंडवत करेंगे। फिर एक और स्वप्न देखता है। वो अपने पिता को बुला करके, अपनी माता को बुला करके कहता है कि मैं खेत में हूँ, आप सबके पूले, मेरे पूले को, मेरा पूला बीच में खड़ा हुआ है, उसको दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ डांटते हुए उससे कहता है कि क्या सच में मैं, तेरी माता और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। उसके भाई उससे चिढ़ने लग जाते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं और उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है। मारने की उसको पूरी योजना बना ली जाती है, उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है। फिर उसको गड्ढे में से निकाल करके बेच दिया जाता है। वो पराए देश में चला जाता है, मिस्र में। वहाँ पर फिरौन के यहाँ गुलामी करने लग जाता है, गुलामी की जिंदगी जीता है। वहाँ पर पोंछे लगाने लग जाता है। हालेलुया। फिर झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है। फिरौन की पत्नी, पोतीपर की वाइफ उसको, उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो, उसने मेरे साथ सोने की कोशिश की, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और इस इल्जाम में उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और जब वो जेल के अंदर जाता है तो उसको जितने भी कैदी होते हैं उसके ऊपर यूसुफ को परमेश्वर प्रधान बना देता है। और वहाँ पर लिखा है कि जब वो जेल में भी चला गया, परमेश्वर उसके संग था, उसके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। फिर जब वो कैदियों के स्वप्न का अर्थ बताता है तो वहाँ से उसको निकाला जाता है, और जैसे जैसे कैदियों के वो स्वप्न का अर्थ बताता है वैसे ही वैसे होता है, और एक कैदी मार दिया जाता है, एक कैदी का पद बढ़ा दिया जाता है। और जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब फिरौन को स्वप्न आता है, उसके स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, उसके विजन का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उस कैदी को याद आता है कि एक शख्स है जेल में जो स्वप्न का अर्थ बताता है, यूसुफ को वहां से निकाला जाता है। यूसुफ उस स्वप्न का अर्थ बताता है। उस स्वप्न का अर्थ उसको बता करके जब फिरौन इसको देखता है कि इसने मेरे स्वप्न का अर्थ ठीक ठीक बताया, तो उसके पद को बढ़ाया जाता है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। हालेलुया। जब आगे बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री जब बना दिया जाता है तो देश में अकाल पड़ता है। उसके स्वप्न का जैसा अर्थ उसने बताया था कि इतने साल तक, 7 साल तक देश में अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ता है, सारे देशों में अकाल पड़ता है, लेकिन मिस्र में अन्न होता है। हालेलुया। और जब उसके भाई उसके पिताजी के कहने के अनुसार कि तुम मिस्र में जाओ, वहाँ से अन्न लेकर के आओ, वहाँ पर जाते हैं। हालेलुया। उसके पास जाकर के अपना सारा दुखड़ा, अपनी सारी कहानी सुनाते हैं उसके भाई, और उसको झुक करके दंडवत करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पूरा होता है कि जैसा पहला स्वप्न यूसुफ ने देखा, वो स्वप्न का अर्थ वहाँ पर जब उसने बताया, जब उसके भाई उसके सामने आए तो उन्होंने झुक करके उसको दंडवत किया, यानी कि ये स्वप्न पूरा हो गया। हालेलुया। फिर जब आगे पढ़ेंगे तो याकूब अपने परिवार सहित, अपनी वाइफ सहित, अपने बच्चों सहित मिस्र में आता है और झुक करके यूसुफ को दंडवत करता है, अपने बाल को समेत, अपने बेटों बहुओं सहित। और यहाँ पर भी पूरा होता है कि जैसा स्वप्न यूसुफ ने देखा था, उसका जैसा अर्थ बताया था, वैसा ही वहाँ पर पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो योजना परमेश्वर ने यूसुफ के विषय सोची थी, परमेश्वर ने यूसुफ को दुखों से, तकलीफों से, कलेशों से, डिप्रेशन से, झूठे इल्जामों से गुजार करके, जेल में भेज करके, भाइयों के द्वारा नफरत किए जाने से, घर से दूर हो जाने से, सारी चीज़ों से गुजार करके उसके जीवन में पूरी की।
लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी हुई। उसके जीवन में वो वचन जो यहोवा ने दिया था, जो विज़न उसको दिखाया था, वो पूरा हुआ। भले ही कितनी परेशानियों से, कितने ही दुखों से यूसुफ गुजरा, और यूसुफ अड़ा रहा, उसने पाप नहीं किया, उसने गलती नहीं की। मेरे प्रियो, मैं आपको इन वचनों से बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई योजना दी है, जो विज़न दिया है कोई, आपको उस विज़न में पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना। चाहे कितनी दुख, परेशानियां और कलेश आए, कितने तनाव आए, आपको गिव अप नहीं करना, आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि यूसुफ के समान परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इब्रानियों 13 की उसकी 8 आयत में लिखा है, इब्रानियों 13 बाप उसकी 8 आयत में, कि परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने आपके लिए जो योजना सोची है, जो योजना उसने आपके लिए बनाई है, जब तक आपके जीवन में पूरा ना कर दे, वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, परमेश्वर पर विश्वास करना, और चाहे जितनी बड़ी परेशानियां आए, परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं छोड़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना, किसी शैतान के झांसे में नहीं आना। जैसे यूसुफ को पोतीफर की पत्नी दिन प्रतिदिन उसको पाप में गिराने के लिए उसको उकसाती रहती थी, उससे कहती थी कि मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत काम कर, लेकिन यूसुफ उसके झांसे में नहीं आया। आपको भी शैतान हर तरीके से परेशान करेगा, आपको व्यभिचार में, गुनाह में, गलतियों में लेकर के जाने की पूरी कोशिश करेगा। वो सबके साथ करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके विषय में जो योजना परमेश्वर ने सोच करके रखी है वो महान है और वो जरूर पूरी होगी। इसलिए वो बाधाएं डालेगा, वो दुख और परेशानियों को आपके घर के लोगों को जरूर खड़ा करेगा। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपके लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपकी चीज़ें आपका साथ नहीं देंगी। लेकिन जैसे यूसुफ के साथ संग संग परमेश्वर रहा, जेल में भी, जब तक वो स्वप्न का अर्थ पूरा ना हो गया, जब तक वो योजना पूरी ना हो गई, वैसे ही आपके साथ भी यहोवा परमेश्वर संग संग होकर के चलेगा। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लाभ की हैं, आपको प्रॉस्पर करने की, आपको चमकाने की हैं, आपको ग्लो करने की हैं। इसलिए डरो मत, परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास बना करके रखो। परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। अंत में क्या करेगा? वो तेरी आशा को पूरी करेगा। जैसे यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया, वैसे ही आपको भी ऊंचे पद पर, उस स्थान पर ले जाएगा जो उसने आपके लिए सोचा है। इसलिए वचन से बाहर मत जाओ, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, 10 चीज़ों को मत सुनो, 10 लोगों को मत सुनो। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान केंद्रित करो कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। इन हालातों में, इन दुखों में, इन तकलीफ़ों में परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। 10 जगहों पर मत जाओ, 10 चीज़ों को मत सुनो। हालेलुया। तो सिर्फ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे ये बात करना चाहता है कि आपको डरने की नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। इन वचनों पर गौर करें और काम करें। सबको जय मसीह की।